बीते सप्ताह उज्जैन में राम कथा में आए राष्ट्रीय कवि कुमार विश्वास के एक बयान से विवाद खड़ा हुआ था। इस बयान में उन्होंने आरएसएस को लेकर टिप्पणी की थी और इसके बाद उनके एक पुतले भी जलाए गए, उनके पुतलों पर कालिक भी पोती गई और बाद में कुमार विश्वास को सफाई भी देनी पड़ी। अब इस सफाई से कितना लोग संतुष्ट हैं असंतुष्ट हैं अलग विषय है, लेकिन मेरे साथ इसमें मौजूद हैं प्रसिद्ध कवि, ख्याति प्राप्त कवि निसार खान पठान रंभापुरी। पूरे देश में कविताएं पढ़ते हैं और कविता को जीते भी हैं, उनके बारे में कहा जाता है। तो रिएक्शन हम लेंगे उनसे। निसार भाई, जिस तरीके से कुमार विश्वास का बयान आया, क्या कहेंगे? आप कवि हैं, आपको कैसा लगा, आपका रिएक्शन क्या है? बोलिए। धन्यवाद सर। कुमार विश्वास जी एक सम्मानित कवि हैं, लेकिन अब सम्मानित कवि है, लेकिन उन्होंने जो बयान दिया वो बयान किस संदर्भ में दिया, क्या दिया, लेकिन वो उन्हें उज्जैन में राम कथा के विषय में कथा के विषय में बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने किसी बयान में उनकी जुबान फिसल गई या जो भी हो, लेकिन एक राष्ट्रवादी संगठन पर उन्होंने सवालिया निशान छोड़ गया वो साहब। और एक कवि होने के नाते अगर सच हो तो सच ही हम लिखेंगे, चाहे वो हमारे कितने व्यगज हो। मेरा किसी से कोई न तो कुंठित हो, न किसी से कोई विचारधारा के विपरीत हो, लेकिन अगर सच है तो सच को मेरे को सामने लाना चाहिए। आपके ट्रेन के सामने मैं सच लाने का प्रयास है कि आरएसएस सर, मैंने सच के माध्यम से, कविता के माध्यम से कुछ लिखा है। जी हाँ, मैंने कविता के माध्यम से ही लिखा है। मेरा उनसे विरोध या समर्थन नहीं है, मैंने सच ही लिखा है कि मैंने बचपन से, मैं जी गांव से आया हूँ, हम जाति धर्म से पढ़ के आरएसएस के माध्यम से या कहीं भी हमको देशभक्ति के बीज आरोपण हम लोगों में होते रहते हैं। कभी हमें ये नहीं कहा कि हिंदू मुस्लिम वाली बात, लेकिन जब ऐसे बयान पे किसी को कुंठा होती है कि किसी व्यक्ति विचारधारा पे, तब किसी जाति धर्म में कवि का काम है अपनी कथा करना। आए थे आप राम कथा करने, आप महाभारत करवा बैठे। लेकिन आपने क्या लिखा है? जी मैंने लिखा है, वो आपके सामने प्रस्तुत है। आरएसएस, बोलिए ना। आरएसएस अनुशासन संयम का देता है संदेश। आरएसएस अनुशासन संयम का देता है संदेश। धर्म संस्कृति संस्कारों वाला हो परिवेश। बार आकार भूकंप में स्वयं से बार आकार भूकंप में स्वयं से अरे रहे। गांव गली कस्बों में धर्मवीर टाकटोक के लिए चुनौती बनकर खड़े रहे। और युग कवि के अहंकार में कुमार जी तुम कैसे भूल रहे हो? आरएसएस देशभक्ति की धारा तुम उसको ही भूल रहे हो। आरएसएस देशभक्ति की धारा तुम उसको भी भूल रहे हो। रावण भी पांडित के आगे, किंतु अहंकार में हुआ अंत। अहंकार से मिट गए समाज में पील ओरिया और संत। महानगरी महाकवि वायुलोक में विचरण करने वाले, मानस के मद की हद में रहो, कहा तुलसी बाबा ने। वाक पटुटा बरसत में सुन ओ सचन करने वाले। कवि है हम सच को सच संदेश दे जाएंगे, और जो गलत करेगा उस पर भी तो कलम उठाएंगे। कल तक तालियों से होते थे महिमा मंडित, और आज एक छोटे से बयान पे अपने ही पोस्टर पे पुटा बैठे कालिक। हे युग का संचार करो और धन की आबूदा छोड़ो। गांव में मन से जुड़े के कम बजट में कवि सम्मान स्वीकार करो। बहुत बढ़िया। तो ये इसमें आपकी भी एक पीड़ा शामिल हो गई कि बहुत ज़्यादा बजट है कवि कुमार विश्वास का। बजट का अपन सर नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि गांव में कविता कहा है कि गांव में हमारा गांव और संस्कृति गांव में देश है। आज गांव में हम झाबुआ जिले से हैं, यहाँ जनजाति परिवेश है। आज ही हलमा ऐसा कार्यक्रम होता है, यहाँ आम लोगों के पास इतना पैसा नहीं हो, इतने बड़े लोगों को नहीं सुनाता। तो कवि तो वो है भाई, कभी नागार्जुन बाबा ने कहा था, यार नागार्जुन बाबा, कबीर, तुलसी, ये लोगों को कहाँ था पैसा? ये लोग तो जन के कवि थे। तो जन कवि बनना हो, धड़कन बनना। विदेशों में कवि सम्मान डार सुनता है, गाँव में कवि सम्मान सुनता है। तो इन कुछ महाकवियों ने ज़्यादा बजट कर दिया, उससे कवि सम्मान की इंडस्ट्री भी प्रभावित हो गई। तो कवि सम्मान मन से सुना जाए और विचारों से सुना जाए। और कविता तो संदेशवाहक है। हमको क्या जो दिया वो लिया। अच्छा, तो अब जैसे माफ़ी मांग ली उन्होंने, माफ़ी मतलब खेद व्यक्त किया है, उन्होंने कहा कि मेरी बातों को गलत संदर्भ में लिया गया, इस पर आप क्या कहेंगे? अब उनकी बातों को गलत संदर्भ में लिया, कहता है बात तीर कमान से और बात जुबान से, जो निकल के खेल उन्होंने माफ़ी मांग ली, इस बात की ETC हो गई। लेकिन भविष्य में मतलब इस तरह के ऐसा पूर्व में भी कुछ प्रकरण हो चुके, सिर्फ कुमार जी से ही नहीं, कहीं बड़े कवियों से भी हो जाता है। तो कुछ लोग क्या है कि कहीं बहुत ही ज़्यादा मद में भूल जाते हैं, और ये है तो माफ़ी मांगी, ETC हो गया। लेकिन जिसकी विचारधारा पे, जो RSS संगठन, जो देशभक्ति के
और ज़्यादा उसकी एक जो मन से लगी वो तो नहीं जाती ना, मन के एक बार जो टूट जाता है दिल, एक बार जो टूट जाता है दिल। उनकी टिप्पणी से आप दुखी हैं? उनकी टिप्पणी से मैं इससे दुखी हूँ कि एक बहुत बड़े राष्ट्रवादी संगठन से पे प्रश्न चिन्ह लगाया देशभक्ति विचारधारा से। और वैसे कुमार जी हमारे आदर्श भी है, लेकिन सच है तो सच है। मैं समय याचना सहित ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी कवि, संत, विचारक कवि है, किसी भी जाति और धर्म अपना काम करे, किसी भी धर्म में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं हुआ है, सत्य के साथ ही तथ्य पे करें। तो ये थे ख्यातनाम कवि फिरोज, माफ़ कीजिएगा, निसार खान पठान रंभापुरी। अब इनकी इस कविता पर आपकी राय, कविता कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।